प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन दक्षता, नवाचार और सहयोग को देगा बढ़ावा। एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में हुई पंजाब और हरियाणा के बीच अहम बैठक। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक को बताया सकारात्मक। और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने राज्य स्तरीय बैठक में की युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की समीक्षा। आजादी दिवस के जश्न की तैयारियों के साथ कानून और व्यवस्था का भी लिया जायजा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। ये भव्य भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक बेहद अहम हिस्सा है। इसे प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक भवन में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय अब यहीं से ऑपरेट होंगे। गृह मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों को यहां शिफ्ट किया गया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का पर यह है और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच कल नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अगुवाई में हुई इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बेहतर माहौल में बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में हम प्रदेश के पक्ष को मजबूती से रखने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द होने का फायदा पंजाब को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों प्रदेशों के बीच इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर बातचीत होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार पंजाब की तकलीफों पर ध्यान देगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 अगस्त को होगी, जिसमें सकारात्मक तरीके से जवाब दिया जाएगा। बड़ी देर से मामला चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आज अच्छे माहौल में बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बैठ के अगर सुलझता है मामला तो दोनों मुख्यमंत्री, दोनों अधिकारीगण, दोनों स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएं। कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। उम्मीद है कि कुछ कदम आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये नासूर बन चुका है दोनों स्टेटों के लिए। पंजाब जो है वो पूरे देश की फूड बॉल है। चावल, गेहूं, मक्की, सरसों, बाजरा, जो भी देश को चाहिए होता है वो हम देते हैं। उसके लिए पानी तो चाहिए। लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कल सभी रेंज आईजीपी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर और एसएसपीज के साथ एक राज्य स्तरीय बैठक की। इस बैठक में युद्ध नशे के विरुद्ध के अधीन चल रहे नशा रोकथाम प्रयासों, कानून और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीनियर अधिकारियों ने फील्ड अधिकारियों को सरहद पार से होती नशा तस्करी, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, संगठित अपराध नेटवर्क और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 15,671 एफआईआर दर्ज कर 24,639 नशा तस्करों को
गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बैठक में डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राज्य स्तरीय तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी फील्ड यूनिटों को हाई अलर्ट पर रहने और सुरक्षा प्रबंधों को यकीनी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी ने बताया कि सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है और आने वाले आजादी दिवस के जश्नों से पहले सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी को यकीनी बनाकर शांति और सद्भावना बनाए रखने, पुलिस डेमोनेशन ऑपरेशनों में तेजी लाने और अधिक रोकथाम और जासूसी उपाय करने के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं। बीमारियों के इलाज के दवाओं का असर कम होना एक वैश्विक संकट बनकर उभरा है। एंटी माइक्रोबायोलिसिस रेजिस्टेंस यानी रोगाणु रोधी प्रतिरोध 21वीं सदी के लिए वैश्विक महामारी की तरह उभरा है। दरअसल एंटीबायोटिक दवाइयों के बिना डॉक्टरी सलाह के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने और पशुओं में एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल होने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध होता है। बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करने लगते हैं जो उनके प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी के मद्देनजर CSIR एमटेक चंडीगढ़ ने एक वैकल्पिक दवा की खोज की है। CSIR एमटेक के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद चौधरी ने पिछले 5 साल से एंटी माइक्रोबायोटिक्स रेजिस्टेंस को रोकने के लिए एक शोध कर रहे हैं। वहाँ पे भी बड़ी मात्रा में दी जाती है, आदमी के शरीर में आ जाती है और उसके कारण भी रेजिस्टेंस हो जाता है। एवरेज जो ड्रग डिस्कवरी का है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू क्लिनिक जो बोलते हैं, वो लगभग 15 से 20 साल का है। तो हमने ये प्री क्लिनिकल डिस्कवरी की है, अभी क्लिनिकल ट्रायल्स बाकी है। उन्होंने बताया कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्क्रीनिंग की जिसमें एक हीट मॉलिक्यूल मिला, इसके अनुकूलन किया और इस पर एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया। इसकी टेस्टिंग में एक दवा शरीर के अंदर और बाहर कारगर साबित हुई है। ये अभी प्री क्लिनिक डिस्कवरी स्टेज पर है। दे दी जाती है या फिर लोग अपने आप उसका सेवन कर लेते हैं। CSIR एमटेक ने एक ऐसी दवाई का खोज की है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कारगर साबित हो रही है। एक लीड कंपाउंड हमें मिला, हमने उसका पेटेंट भी किया है और एक अच्छे से पत्रिका में शोध निबंध भी पब्लिश किया है। हमने इसकी टेस्टिंग फिर शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी ये दवा कारगर साबित हुई है। अभी ये प्री क्लिनिकल ड्रग डिस्कवरी स्टेज पे है, तो बहुत जल्दी ही हम उसका क्लिनिकल ट्रायल की ओर अग्रसर होने वाले हैं। इस बारे में और जानकारी देते हुए CSIR एमटेक के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव खोसला ने बताया कि ये दवा अभी प्री क्लिनिकल डिस्कवरी स्टेज पर है और बहुत जल्दी इसका क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। एमटेक बहुत देर से काम कर रहा है और हम इस डायरेक्शन में काफ़ी आगे तक चले गए। अभी प्री क्लिनिकल स्टेजेस पे हैं हम बहुत सारी कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं जो कि इसको आगे लेके जा सके। बहुत प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए कंपनीज भी बहुत इंटरेस्टेड है और हम बहुत श्योर हैं कि जल्दी ही ये क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ चले जाए। दरअसल छोटी बड़ी बीमारी में केमिस्ट से कई बार लोग खुद ही एंटीबायोटिक के साथ साथ अनावश्यक दवाइयां ले लेते हैं। इन दवाओं के बार बार प्रयोग से उनका असर खत्म हो जाता है। AMR के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए एमटेक की कोशिशें सराहनीय हैं। DD न्यूज चंडीगढ़ की ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कई बदलाव नहीं किए हैं और इसे 5.5% पर बरकरार रखा गया है। मौद्रिक नीति समिति की नई ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा आर्थिक हालात और अनिश्चितताओं को देखते हुए रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर बनाए रखने का ऐलान किया है। मौद्रिक नीति की 3 दिवसीय बैठक के बाद आज RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा की है। Of the policy repo rate of 5.5% and wait for further transmission of the front-loaded rate cut
to the credit markets and to the broader economy. Accordingly, the MPC unanimously voted to keep the repo rate unchanged. दूरदर्शन केंद्र जालंधर ने डीडी पंजाबी के 25 वर्ष पूरे होने पर जश्न की रात 2025 के नाम से रजत जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर फिल्म जगत के जाने माने कलाकार और गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दूरदर्शन केंद्र जालंधर के प्रोग्राम मुखी केवल कृष्ण और DDG ER के जरंगाल ने मेहमानों और अन्य का स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में कलाकारों ने पंजाबी गीतों और कॉमेडी से प्रोग्राम देखने आए और घरों में बैठे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। डीडी पंजाबी सेवा के लिए अर्थ स्टेशन अपलिंकिंग की शुरुआत 6 अगस्त 1998 को हुई थी। ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ 501 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। नसीबा खोल दे मेरा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकारें चाहे केंद्रीय हो या राज्यों की, किसानों पर हमलावर हैं। लुधियाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार केंद्र और अन्य राज्यों की सरकारों से अधिक खतरनाक है, जो लैंड पूलिंग लेकर आ रही है। पंजाब सरकार का इस लैंड पूलिंग के पीछे उद्देश्य किसानों की जमीनें अपने कब्जे में लेना है और उनके बदले किसानों को पैसा भी नहीं देना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 65,000 एकड़ खेती की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन हम सरकार की ये चाल कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बकाला में जल्दी ही लैंड पूलिंग के विरुद्ध 16 अगस्त को माझा और दुआबा के जिलों में कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी महा किसान पंचायत आयोजित की जाएगी। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ होने ने। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा ने भारतीय वायुसेना के सहयोग से युवाओं को वायुसेना में उपलब्ध दिलचस्प करियर विकल्पों से अवगत करवाने और वायुसेना में देश की सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ एक IPEV ड्राइव आयोजित की गई। इस अवसर पर दिशा सेल एयर मुख्यालय से विंग कमांडर M निशांत कुलश्रेष्ठ, स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु कादियान, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरशरण और विंग कमांडर सविता पांडे ने अपनी टीम के साथ विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सीधी बातचीत की और वायुसेना में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। वायु चांसलर प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने इस मौके पर कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और उन्होंने विद्यार्थियों को सशस्त्र बलों में सेवा करने के विकल्प को अपनाने के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों ने इस दिशा IPEV ड्राइव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस ड्राइव के तहत असी हरियाणा एंड पंजाब के 19 विश्वविद्यालय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।